हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हैं, आप भी अच्छे होंगे। ये है निर्जला एकादशी। देखिए, किसी की देखम देखी मत कीजिए। ये बड़ा त्योहार है और इस व्रत का कोई तोड़ नहीं है। सारे व्रतों का आप पाप करते तो उसका पुण्य छीनो, इसका नहीं होता है। तो आप लोग इसको ध्यान पूर्वक किसी की देखा देखी मत करिए। जितना आपका शरीर सामर्थ्य है उसके अनुसार आप रहिए। आपका अगर शरीर जल पीने के लिए करता है तो आप पी लीजिए। और अगर आप 26 एकादशियाँ रह रहे हैं तो आपको तो 26 एकादशी का फल मिलेगा। पर अगर आपका सामर्थ्य है तो आप रहिए, क्योंकि इसको 26-24 एकादशी का भी फल इस निर्जला एकादशी में मिलता है। तो हम भगवान को उठा के बिठाल दिए और उनको थोड़ा सा प्यार दुलार करके नहला के भगवान को हम विराजमान करेंगे। और ये वस्त्र मैंने एक दिन निर्जला एकादशी के दिन बनाई थी। ये घर पे ही ये मेरे हैं वस्त्र। और क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है तो ये सॉफ्ट कपड़े से मैंने घर ही में बनाई। और जो अपन मार्केट से लाते हैं तो उनका फैब्रिक बहुत गड़ता है। भगवान को गर्मी में दिक्कत रहती है क्योंकि दिन भर पहन के बैठे रहते हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो इसलिए सॉफ्ट फैब्रिक से मैंने ये वस्त्र उनको पहनाई हूँ। तो ये मैंने क्योंकि एकादशी के दिन पहनाना था तो मैंने रेड और येलो कलर के बनाए। और ये छोटे लल्ला के लिए मैं वैसे ही सेम टू सेम बनाऊंगी। जिस दिन बनाऊंगी आपको ज़रूर दिखाऊंगी वीडियो में, है ना। तो मैं क्या कह रही थी कि 11 का दिन यानी एकादशी का जो पूजा विधि है वो एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। क्योंकि उस दिन आप कांसे के बर्तन में, आप है तो मसूर की दाल, और आप मांस मदरा जो खाते हैं वो नहीं खा सकते हैं। तो एक दिन पहले ही एकादशी शुरू हो जाती है, तो 10वीं तिथि से। तो आप लोग ये सारी चीज़ें त्याग कर दीजिए। और एकादशी के नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखिए। आप किसी की चुगली मत कीजिए, अविचार मत कीजिए, है ना। और किसी के देखा देखी मत कीजिए। और भगवान का हो सके तो आप कथा पूर्वक भगवान का ध्यान लगाइए। और ये देखिए, आज मैंने जहाँ पूजा होती है अच्छे से मैंने वहाँ साफ़ सफाई करी, क्योंकि आज सुबह उठ के वो ब्रह्म मुहूर्त में हम उठ जाते हैं तो समय हमारे पास बहुत रहता है। और समय ऐसा रहता है कि हम भगवान की पूजा में, आराधना में, सेवा में हम लगे रहें। तो ये एक वस्त्र बिछाई कोरा था, तो ये गुलाबी लाइट पिंक पीच कलर का था, वही विराजमान करी हूँ। और आपको दिखाई भगवान को नहला दी थी, स्नान की सेवा दे दी, इत्र की सेवा दे दी, और सुंदर से वस्त्र पहना के हम भगवान जी को विराजमान करेंगे। तो हम कह रहे थे कि एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप लोग सोमवार, मंगल, बुध, गुरु जितने भी आप व्रत धारण करते हैं, व्रत रहते हैं, उन व्रत का अलग ही एक फल रहता है। और पर ये एक एकादशी का व्रत है जो आपको अनंत कोटि फल देने वाला है। इस व्रत करने से ये व्रत छीन नहीं होता है। सारे व्रत में आप गलतियां करते तो पाप के वजह से आपके पुण्य छीन हो जाते, पर इस व्रत को करने से नहीं होते हैं। तो आप लोग ये अवश्य ध्यान रखिए। तो हम हृदय से पूजा करेंगे। और आज के दिन चावल का सेवन नहीं होता, तो हम ये तिली का आसन देंगे और भोग लगाएंगे भगवान को। तिली का आसन दे के, पुष्प का आसन दे के। आज उनकी नित्य पूरे दिन की सेवा रहती है, तो आप भगवान की सेवा में निवृत्त रहिए। और उनको है तो आप जूस, फल, आम का और आज कच्ची कैरी का बहुत महत्व है, तो आप वो ज़रूर भगवान को अर्पण कीजिए। और पूजा के बाद ये मैं भगवान की 2 माला, 21 माला, जितना सामर्थ्य, जितना समय आपके पास है उतना ही आप भगवान की माला में लगाइए। और ये अखंड ज्योत है, मैं कोशिश करी हूँ कि इसको दिया को मैंने अच्छे से भर दी थी, तो ये 2 बजे तक जल गया था। अब आप लोगों के सामर्थ्य के अनुसार आप पूरे दिन अखंड रख सकते हैं।
घी का और तिली का तेल का, सरसों का तेल से नहीं जलता है। और ये एकादशी की शुभकामनाएं आप लोगों को। ये है निर्जला एकादशी, निराहार रह के, बिना जल के, बिना फल के रहते हैं, तो आप लोग ज़रूर रहिए। ये बस निर्जला एकादशी नहीं रहना है, आपकी जितना है हो सके अन्न फल त्याग रख के ही रहिए और पूरे दिन उपवास अच्छे मन से रखिए। और ये शाम की का सूट है, जहाँ जब मैं शाम की संध्या के लिए पूजन के लिए मैं गई थी, तो ये दीप धूप भगवान को मेवे का भोग लगाई शाम का, और 4 बजे से ही लगा दी, क्योंकि भगवान का व्रत नहीं अपना है तो हम भगवान को भोग लगाएंगे, सेवा देंगे। और ये आज के दिन एकादशी के दिन ये मीठे जल का दान किया जाता है। तो ये छोटा सा मटका था मेरे यहाँ, तो मैं उसको भर के रखी हूँ कलश के रूप में। उसके ऊपर मीठी चीनी और हो सके तो एक फल उसके ऊपर आप रख दें। और फिर दूसरे दिन ही सुबह के टाइम मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पूजा पाठ झाड़ू पोछा करके नहा के भगवान जी का पूजन पाठ करके ये फल का भोग लगाए थे। दूसरे दिन का है ये, बारस का है, तो हम भगवान को, क्योंकि पूरे दिन हम उपवास रहे, न जल ग्रहण करते हैं न फल करते हैं, तो आप सुबह पारण के समय पे आप भगवान को भोग लगा दें और आप भी ग्रहण कर लें। तो ये मैं भगवान को भोग लगाने के बाद ये जो फल रहे तो मैंने वो ग्रहण कर ली थी, क्योंकि व्रत तो अपना पुण्य देता ही है, पर पारण तुलसा पत्र मुख पे रख के जरूर करें। वो तो फल थे, पर भोग में अन्न का बहुत महत्व रहता पारण के समय। तो सुबह हमारे यहाँ खाना नहीं जल्दी बन पाता है, 12 के बाद ही बनता है, इसलिए मैंने सुबह ये भगवान को हलवे का भोग बनाई थी, क्योंकि व्रत पारण जल्दी समय पर किया जाता है। तो ये भगवान को भोग लगा के और अब हम खुद वो प्रसाद को पा लेंगे और हमारा पारण हो जाएगा, है ना। सही समय पर करना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि पूरे दिन से हमारे भगवान भी भूखे थे, तो उनको भी मैंने जल्दी से ये बना के हलवे का भोग बना दी और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट डाले। और देखिए मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके मत